स्नैपड्रैगन 8 एलीट ने बड़ा धमाका मचाया हुआ है इंटरनेट पर। सभी लोग इसके बारे में जानने के लिए बड़े इंटरेस्टेड हैं। लेकिन इन सबसे भी ज़्यादा एक जो धमाका मचाने वाली चीज़ है वो है इसके अंदर यूज़ होने वाली क्वालकॉम की ओरायन कोर्स। ORYON इसका जो स्पेलिंग है वो है, लेकिन बोला जा रहा है इसको ओरायन। ठीक है, तो इसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। इसके डिटेल्स को स्टार्टिंग से देखेंगे, कुछ बेसिक चीज़ों को भी समझेंगे। एक बात और मैं आपको बता दूं कि ये जो हमने वीडियो है इससे पहले ऑलरेडी कर रखी हैं, लेकिन उस टाइम उस कोर्स का नाम कुछ और था। क्रायो कोर्स हुआ करती थी पहले, जो क्वालकॉम अपने स्मार्टफोन के प्रोसेसर्स में यूज़ किया करता था। फिलहाल अभी मैं आपको इस वीडियो को शुरू से बताने वाला हूँ कि स्टार्टिंग से, ताकि आपकी समझ में आ जाए। बाकी अगर आपको ऐसे कंटेंट देखने का शौक है तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना और वीडियो को लाइक करके जरूर जाना। इससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और आपको नई वीडियो देने की हमें एक प्रेरणा मिलती है। सबसे पहले हम एक बेसिक सा स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि एक बहुत कॉमन सी चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ, जो आपको देख करके या सुन करके शौक भी लग सकता है कि हम स्मार्टफोन की कितनी कंपनीज को जानते हैं और प्रोसेसर कितनी कंपनीज को जानते हैं। देखिए, अगर स्मार्टफोन की कंपनीज की बात करेंगे तो आप बहुत सारे नाम गिना देंगे, इवन 20+ आप मुझे नाम गिना सकते हैं। लेकिन अगर आप प्रोसेसर की कंपनी को जानते हैं तो आप मुश्किल से मुझे 5 या 6 नाम गिना पाएंगे, और इसके ऊपर शायद आप ना जा पाएँ, क्योंकि नॉर्मली 5 या 6 कंपनीज ही हैं जो प्रोसेसर्स बनाती हैं, उनका काफ़ी नाम है। देखिए, सबसे पहले टॉप पे जाहिर सी बात है, यहाँ पर स्नैपड्रैगन आता है। क्वालकॉम के स्नैपड्रैगन जो प्रोसेसर्स हैं वो काफ़ी पॉपुलर हैं। फिर मीडियाटेक, डायमेंसिटी ने काफ़ी अच्छा कब्जा किया हुआ है। मीडियाटेक उनकी पेरेंट कंपनी है, तो मीडियाटेक का नाम आता है। इसके अलावा बहुत सारी कंपनीज है। गूगल का अपना एक प्रोसेसर है, गूगल टेंसर के नाम से वो लोग अपना बना रहे हैं। सैमसंग अपना खुद का बनाता है, सैमसंग एक्जीनोस के नाम से। और एप्पल भी अपना बना रहा है, जो वो बायोनिक चिप के नाम से बनाते हैं। तो 3 ब्रांड्स ये हो गई हैं, और 2 क्वालकॉम और मीडियाटेक हो गई, 5 ब्रांड्स ये हो गई हैं। इसके अलावा 2 ब्रांड्स और हैं जिनके बारे में आपने बहुत कम सुना होगा। एक है यूनिसॉक, SOC नाम है उसका। यूनिसॉक के प्रोसेसर्स आते हैं अभी, फिर भी फिलहाल अंडर 10,000 के जो स्मार्टफोन्स हैं उनमें काफ़ी पॉपुलर थे 4G स्मार्टफोन्स के अंदर। अभी 5G में तो बहुत कम, शायद ना के बराबर ही आए हैं। लेकिन एक और प्रोसेसर की ब्रांड थी जो अब इंडिया में लगभग आने बंद ही हो गए हैं। हुआवे की अपनी ब्रांड है जो किरीन नाम से प्रोसेसर्स लॉन्च करती है। तो ये कुछ पॉपुलर प्रोसेसर की कंपनीज़ हैं जो प्रोसेसर्स बनाती हैं। लेकिन इन सब में कॉमन एक ही बात है कि ये सब अपना जो डिज़ाइन है वो लेती हैं आर्म से। जी हाँ, आर्म होल्डिंग्स एक कंपनी है जो स्पेशली CPUs के डिज़ाइन बनाती है। तो अब आपको ध्यान रखने वाली बात है कि ये सारी की सारी कंपनीज़ आर्म से CPU के डिज़ाइन लेती हैं और उसमें अपने मॉडिफिकेशन करने के बाद में SOCs बनाती हैं, यानी कि प्रोसेसर बनाती हैं। देखिए, प्रोसेसर में और CPU में काफ़ी बड़ा फ़र्क है। एक प्रोसेसर वो होता है जिसके अंदर CPU उन्होंने कहीं और से लिया, वो लगा दिया। इसके अलावा वहाँ से उन्होंने मॉडेम लिया जिससे आपकी कनेक्टिविटी दी जाती है 4G 5G, वो उसके अंदर लगा दिया। GPU कहीं और से लिया ताकि आप अच्छी गेमिंग कर सकें, वो उसके अंदर लगाया। इसके अलावा इन्होंने अपना AI इंजन लगाया, जिसे हम NPU बोलते हैं, वो उन्होंने अपना लगा दिया। मतलब बहुत सारे जो एलिमेंट्स हैं उनको एक जगह करके एक इंटीग्रेटेड सर्किट बनाते हैं, जिसको IC बोलते हैं, और इसी को SOC यानी कि सिस्टम ऑन चिप्स बोला जाता है। तो CPU और प्रोसेसर दोनों में बहुत बड़ा फ़र्क है। CPU प्रोसेसर का एक पार्ट है। इसके अलावा भी CPU के अलावा भी प्रोसेसर में बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, लाइक GPU हो गया और मॉडेम हो गया, ये मैंने आपको बता ही दिया है। तो ये सब अपने CPU के जो डिज़ाइन है वो आर्म से बनवाते हैं, उसके अंदर थोड़े बहुत कस्टमाइजेशन करवाते हैं, खुद कर लें या फिर किसी और से करवा लें, वो इनके ऊपर डिपेंड करता है। तो बेस सबका एक ही है। अब परफॉर्मेंस वेरी करती है कि कौन कितना अच्छा कस्टमाइजेशन करता है उन बेसिक कोर्स के अंदर, उन बेसिक CPUs के अंदर, उससे पूरी परफॉर्मेंस वेरी करती है और उसी पर पूरी कंप्लीट परफॉर्मेंस डिपेंड होती है। अब क्वालकॉम का भी यही हिसाब है। क्वालकॉम अपने बेसिक कोर्स लेता है आर्म से, उसमें कुछ कस्टमाइजेशन करने के बाद में उनको नेम दे देता है। देखिए, अंडर 20,000 जितने भी हमारे अब तक के स्मार्टफोन्स आ रहे थे, वहाँ पर आपको 2 टाइप की कोर्स यूज़ होती थी। जैसे कॉर्टेक्स, आपने नाम सुना होगा, कॉर्टेक्स A78, कॉर्टेक्स A75। बाकी लोग क्या करते थे, डायरेक्ट उठा करके कॉर्टेक्स जो है वो आर्म की जो CPUs हैं उनके नेम हैं, वो उठा करके सेम टू सेम लगा देते थे। लेकिन क्वालकॉम ऐसा नहीं करता था, स्नैपड्रैगन ऐसा नहीं करता था। स्नैपड्रैगन उसमें कस्टमाइजेशन करने के बाद में उसे नाम देता था क्रायो कोर्स। ये क्रायो कोर्स वाली मैंने अपनी पुरानी वीडियो में समझाया हुआ है। बहुत ज़्यादा डाउट था लोगों को, तो वहाँ पर मैंने उसको क्लियर किया हुआ है।
अब हर कोई ब्रांड चाहता है कि अपने क्लाइंट्स के लिए अलग अलग फैसिलिटीज़ रखें। सैमसंग को देख लो आप, सैमसंग की ए सीरीज़ आती है, एम सीरीज़ आती है और फिर एस सीरीज़ आती है, जहाँ पर वो एस सीरीज़ को अपनी फ्लैगशिप सीरीज़ रखता है और टॉप प्रायोरिटी पर रखता है। उसके बाद वो अपनी ए सीरीज़ को प्रायोरिटी पर रखता है और सबसे बाद में वो एम सीरीज़ को और एफ सीरीज़ को इन पर ध्यान देता है। ये चीज़ आपने नोटिस की होगी। तो सेम वही काम अब यहाँ पर क्वालकॉम भी कर रहा है। क्वालकॉम ने अपने जो अंडर 20-30,000 के अंदर के स्मार्टफोन्स हैं उनके लिए अलग प्रोसेसर बना रखे हैं और उनको उन्होंने क्रायो नाम दिया हुआ है। मतलब कि वो सेम टू सेम कोर्स वहाँ से लेने के बाद में कस्टमाइजेशन करते हैं और उनको क्रायो के नाम दे देते हैं और वो अब यूज़ कर सकते हैं। बहुत सारे स्मार्टफोन के जो प्रोसेसर्स हैं स्नैपड्रैगन के आपने देखे होंगे, बहुत सारे प्रोसेसर्स हैं उनमें वो नॉर्मली यूज़ करते हैं। जैसे कि स्नैपड्रैगन 8 Gen 1 है, 8 Gen 2 है, इससे पहले स्नैपड्रैगन 778G वगैरह हैं। ये सब प्रोसेसर्स में आपको क्रायो की कोर्स यूज़ की गई हैं क्वालकॉम के द्वारा। अब ओरायन कोर्स में और क्रायो कोर्स में क्या डिफरेंस है ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ। अभी क्या है कि इन्होंने अपना एक अलग सेगमेंट रख दिया, जो टॉप फ्लैगशिप स्मार्टफोन्स के प्रोसेसर्स होंगे उनमें इन्होंने अपने ये ओरायन कोर्स डाल दिए हैं। कौन सी कोर डाली है? ओरायन कोर्स। अभी जो ओरायन कोर्स हैं ये का मेन पर्पस क्या है? आपको हाई एंड परफॉर्मेंस देना। अब फ्लैगशिप स्मार्टफोन है तो हाई एंड परफॉर्मेंस देंगी और इसीलिए स्नैपड्रैगन 8 Elite का जो स्कोर है ना, अंतुतु स्कोर, वो आपका जानते हैं आपकी 31 लाख से ऊपर गया है और गीक बेंच स्कोर मल्टीकोर स्कोर 10,000 से ऊपर गया है, जो कि स्मार्टफोन की दुनिया में ये अब तक का टॉप मोस्ट स्कोर है। तो इसीलिए इतना पावरफुल बन पाए हैं। अब इन्होंने वही सेम काम किया है जो नेक्स्ट जनरेशन कोर्स थी हमारी हाई एंड कोर्स के लिए, इन्होंने आर्म से लिए और उनमें कस्टमाइजेशन करने के बाद में उनको अब नाम दे दिया है ओरायन कोर्स। अब ओरायन कोर्स में और क्रायो कोर्स में एक डिफरेंस है। अभी आप क्रायो कोर्स को देखते हैं तो क्रायो कोर्स के अंदर भी 2 सेगमेंट्स होते हैं। एक सेगमेंट होता है हमारा एफिशिएंसी कोर्स का और एक होता है परफॉर्मेंस कोर्स का। परफॉर्मेंस कोर्स का काम होता है कि आपको हाई एंड परफॉर्मेंस देना। जैसे कि आप गेमिंग कर रहे हैं तो उस टाइम आपके परफॉर्मेंस कोर एक्टिव रहेंगी। आप कोई हाई एंड टास्क कर रहे हैं, एडिटिंग कर रहे हैं, रेंडरिंग कर रहे हैं, तो आपकी जो परफॉर्मेंस टास्क हैं, जो परफॉर्मेंस कोर हैं, वो आपकी एक्टिव रहेंगी। अब आपने सारे काम बंद कर दिए हैं, जो परफॉर्मेंस कोर्स हैं वो जब एक्टिव रहती है तो आपका फ़ोन हीट भी करता है, पावर भी ज़्यादा कंज्यूम करता है, ये बात तो आपको भी पता है। तो इसके अलावा जब उन्होंने देखा कि अब ये कोर्स का कुछ काम नहीं है तो उस टाइम पे आपने सब काम बंद कर दिए, तो वो उस टाइम बंद हो जाती हैं और जो परफॉर्मेंस कोर्स के अलावा दूसरी कोर्स होती है एफिशिएंसी कोर, वो एक्टिव हो जाती हैं। अब उनका काम क्या होता है? जैसे कॉल्स आ रही हैं, अब कॉल्स में सीपीयू को कोई मेहनत तो करनी नहीं है इतनी, आपका फ़ोन आइडल रखा हुआ है, चार्जिंग पे लग रहा है, इतना काम नहीं करना सीपीयू को वहाँ पे। तो इस केस में आपकी जो एफिशिएंसी कोर्स थी वो एक्टिव रहती थी और वो परफॉर्मेंस कोर उस टाइम के लिए एक्टिव नहीं रहती थी। तो उस केस में आपकी बैटरी सेविंग होती थी। तो बैटरी सेव करने का मेन मकसद था और फ़ोन को हीट से बचाना भी मेन मकसद था। इन दोनों कामों की वजह से क्रायो कोर्स काफ़ी सक्सेसफुल थी। अब क्या हुआ कि जो ओरायन की कोर्स हैं, ओरायन बेसिकली नूविया नाम की कंपनी ने इनको डेवलप किया है। ये कोई आज की कहानी नहीं है। 2021 में क्वालकॉम ने नूविया नाम की कंपनी को एक्वायर किया, खरीदा उसको, और उन्होंने उस कंपनी को सिर्फ इसी काम पर लगा दिया कि आप इन ओरायन कोर्स को डेवलप करो और इसको इस टाइप से डेवलप करो कि परफॉर्मेंस तो हाई रहे और बैटरी भी ज़्यादा खर्च ना हो। मेन काम था कि हाई परफॉर्मेंस और बैटरी कम, दोनों एक ही कोर्स से काम चल जाए। तो इस पर काम किया गया और फाइनली जून 2024 में ओरायन कोर्स को जो फर्स्ट सेट था उसको लॉन्च कर दिया गया है। अब जो हमारा इस टाइम पे ओरायन कोर्स आई है स्नैपड्रैगन 8 Elite में, ये सेकंड जनरेशन कोर्स हैं। इससे पहले फर्स्ट जनरेशन कोर्स ऑलरेडी आ चुकी हैं, लेकिन वो लैपटॉप में आई थी। फिलहाल लैपटॉप का जो प्रोसेसर्स होते हैं, क्वालकॉम अब तक 2 प्रोसेसर लॉन्च कर चुका है ओरायन कोर्स पर। अगर आपको नहीं पता मैं आपको बता देता हूँ। पहला था स्नैपड्रैगन X Plus और दूसरा था स्नैपड्रैगन X Elite। ये 2 ऑलरेडी प्रोसेसर हमारे ओरायन के फर्स्ट जनरेशन कोर्स पर आ चुके हैं और अभी सेकंड जनरेशन कोर्स पर हमारा ये मोबाइल का CPU आया है। यानी कि आप समझ सकते हैं कि जो परफॉर्मेंस कोर्स आपको पहले लैपटॉप में मिल रही थी, अब वो आपको मोबाइल में मिलने वाली हैं, तो परफॉर्मेंस तो खतरनाक होने ही वाली थी। अब इसके अंदर भी 2 सेगमेंट हैं। यहाँ पर इन्होंने प्राइम कोर्स में और परफॉर्मेंस कोर्स में डिवाइड किया है। जो हाई एंड एकदम टास्क के लिए परफॉर्मेंस कोर रहेंगी वो उनको इन्होंने नाम दिया है प्राइम कोर्स, और बाकी जो नॉर्मल हमारी एक्टिव रहेंगी उसको नाम दिया है परफॉर्मेंस कोर्स। अब दोनों ही कोर्स परफॉर्मेंस कोर्स हैं, तो डिफ्रेंशिएट करने के लिए जो प्राइम कोर्स हैं वो थोड़ी ज़्यादा पावरफुल हैं और जो परफॉर्मेंस कोर्स है वो थोड़ी सी कम पावरफुल है, लेकिन औरों के कंपेरिजन में वो भी बहुत ज़्यादा पावरफुल है, जिसका नाम ओरायन ने चेंज कर दिया अपना ओरायन
फोनिक्स एल और ओरायनिक फोनिक्स एम नाम उनको प्रोवाइड किया गया है। तो उम्मीद करता हूँ गाइस कि ओरायन का पूरा कंसेप्ट आपके समझ में आ गया होगा, क्यों ये पावरफुल है, क्रायो से क्या डिफरेंस है इसके अंदर, और बहुत कुछ जो भी आपके मन में डाउट होंगे वो क्लियर हो गए होंगे। फिर भी अगर कोई डाउट बचता है और आपका मैं कोई कन्फ्यूज़न क्लियर ना कर पाया हूँ तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में बेहिचक होकर पूछ सकते हैं। संडे में हमारा संडे कमेंट बॉक्स आएगा, वहाँ पर आपको उसका आंसर मिल जाएगा। या फिर अगर वो टॉपिक वो क्वेश्चन आपका डिफरेंट एक अलग वीडियो बनाने के लायक हुआ तो उस पर आपको एक सेपरेट वीडियो भी मिल जाएगी। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। उससे पहले वीडियो को लाइक करके जाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।